जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का कैपिटल शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि इंफॉर्मेशन हमने दी थी कि सीजीएल सेशंस मेंस जी ट्रिपल एस डी जहां पर इंग्लिश आएगी, दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर बेसिक टू एडवांस यानी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, जहां भी इंग्लिश आती है, तो बेसिक से एडवांस जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी क्लास लेगा, उसको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। तो बेसिक टू एडवांस करने के लिए हमने संघर्ष बैच लॉन्च किया है। आज की इसकी पहली क्लास। हमने कहा कि इसकी बेसिक क्लास थोड़ा सा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट सेट करने में, सेटअप करने में थोड़ा सा समय लगा, इसलिए थोड़ी सी क्लासेस डिले हुई। नहीं तो क्लास जिस दिन परसों हम इन्फॉर्म किए थे आपको, हम वहां पर दे देते, लेकिन थोड़ा सा अब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, थोड़ा सा स्टेबल करने में सब किए थे, लेकिन थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया था, जो कि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, जिसको सही करने में 2 दिन लग गए और ठीक हो गया। अब क्लियर है। आज क्लास आपकी है, देखेंगे पूरा प्रॉपर। देखिए इसमें हम क्या सीखेंगे। इसमें पूरा में अगर हम बात करें तो इसमें आपकी अगर हम बात करें तो पूरा बेसिक से एडवांस सीखेंगे इसमें आप। ठीक है, इसमें पूरा बेसिक से एडवांस हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और पूरा प्रॉपर में आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, बाकी तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे और इस बैच को आपने यथार्थ सीरीज की बैच को बहुत अच्छा प्यार दिया, और उम्मीद है और आशा और विश्वास है कि आप इस बैच को भी आप अच्छे से सीखेंगे और निश्चित रूप से आप सफलता में बहुत ज्यादा मदद होगा। ग्रामर की स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक ऐसे ही आपका एक बैच चला जाए जिसमें कि हम पूरा प्रीवियस ईयर सीजीएल से जहां भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी है उसको भी करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन पहले ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ताकि हमारा कंप्रेंशन और सारी चीजें, अब इन पे बात करने वाला भी कि कैसे अंग्रेजी पढ़नी है एक बिगिनर को और एडवांस तक जाने के लिए। चलो आप देखते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है इंग्लिश, यहाँ पर क्या है आपकी, यहाँ पर आपका इंग्लिश है। ठीक है, अब आपकी ए इंग्लिश है। अब इंग्लिश आपकी अगर हम बात करें तो इंग्लिश आपकी क्या है, आपका एक आपकी क्या है, एक आपकी क्या है, लैंग्वेज है। एक आपकी क्या है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज दोस्तों आपको पढ़ी जाती है, रटी मतलब कि ढेलों क्या करते हैं, इसको रटते हैं, ये समझी जाती है। लैंग्वेज फिजिकली आपको अगर हम बात करें तो लैंग्वेज लैंग्वेज आपकी फिजिकली सीखने की भाषा है। हिंदी है, हिंदी आप रट के सकते हैं नहीं। बस बात इतनी सी है कि हमारे लोकल में, हमारे गांव में, हमारे घरों में इंग्लिश ज्यादा यूज नहीं की जाती और हिंदी हमेशा यूज करते रहते हैं, इसलिए हमारी हिंदी हैबिट में रहती है और हिंदी में हम गलती कम करते हैं और अच्छे से प्रॉपर से बोल लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है और इसको पहले नंबर तो रटना नहीं है। इसको क्या नहीं करना आपका, इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको क्या करना है, सीखना है। तो बात समझ गए, अंग्रेजी आपकी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो मेन मुद्दा आपका पार्ट ये बनता है ये। तो अब अंग्रेजी कितने सेक्शन में डिवाइड है और जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हमारे एकेडमिक में कैसे कैसे बातें यूज होती हैं उसको हम देखते हैं। ये बेसिक बात है जो बच्चे नहीं जानते। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे हमसे बहुत सारे बड़े होंगे, बहुत सारे छोटे होंगे, जिनको बहुत सारी बातें पता होंगी और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता। तो इंग्लिश आपकी ये क्या है, आपका एक प्रॉपर वे में आपका एक आपका लैंग्वेज है। अब अंग्रेजी कितने पार्ट में डिवाइड है, तो अगर हम बात करें तो अंग्रेजी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, क्या है आपका, एक लिटरेचर का पार्ट बनता है और एक आपका बनता है ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर के स्पेलिंग में ढेर लोग आते हैं कि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, ए है ना, वहां पर क्या देता है, स्पेलिंग एरर में ई दे देता है। तो अधिकतर लोगों को पता होता है कि यहाँ पर ई ही होगा, जो कि गलत है। GRAMAR होती है ग्रामर की स्पेलिंग। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लिटरेचर। अगर हम बात करें तो इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो आपका लिटरेचर है और दूसरा आपका क्या है, ग्रामर है। बात समझ गए। तो अब लिटरेचर तो आपका एकेडमिक पार्ट पे आता है आपका, ये अगर हम बात करें तो ये आपकी क्या होती है, एकेडमिक पार्ट पे आता है आपका। सॉरी, ये थोड़ा सा आपका होगा एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक। तो लिटरेचर आपका एकेडमिक पार्ट आता है, जिसे आप मतलब कि जिसे आप कक्षा 6, 7, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में पढ़े होंगे, जिसमें कि प्रोज, पोटी, सप्लीमेंट्री, ये सब चीजें आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका लिटरेचर का पार्ट बनता है। किसका बनता है, लिटरेचर का पार्ट बनता है, एकेडमिक है आपका। अगर हम बात करें यहीं पर आपकी कंपटीशन के सेक्टर में, तो कंपटीशन के अगर सेक्टर में बात करें, कंपटीशन में जो कि आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं जहां पर अंग्रेजी पूछी जाती है, तो अंग्रेजी आपको यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में। तो ये जो आपका मतलब कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज ये बेसिकली क्या है, एक ग्रामर का ही पार्ट है।
इंग्लिश लैंग्वेज का आपका क्या होता है, ये ग्रामर का पार्ट होता है, और आपका इंग्लिश लिटरेचर आपका ये होता है। इंग्लिश आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक को कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर और एक को कहते हैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट होता है आपका ग्रामर। ठीक है, तो लिटरेचर की हम बात करेंगे नहीं, लिटरेचर जो टीजीटी पीजीटी देते हैं, जो स्पेशल जो अंग्रेजी से एमए किए होते हैं उनके लिए होता है ये। ठीक है, और लैंग्वेज तो भाई हम जहां भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं वहां पर सारी चीजें पूछी जाती है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गई है। देखो थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है कि कभी नया सिस्टम लिए तो थोड़ा सा भी हैबिचुअल नहीं है, जब कुछ दिन करते करते सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर में इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको जो बातें समझाएंगे वो समझ में आएंगी। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का आपका बेसिक पार्ट अगर हम देखें तो 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। अगर हम बात करें तो तीन चार पार्ट डिवाइड होते हैं। ग्रामर में सबसे पहले आपको होता है आपका क्या, ठीक है, ये आपका वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, किसमें होता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका। ठीक है, और दूसरे की अगर हम बात करें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका पूरा कंप्लीट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। एक आपकी आती है वोकैब, क्या आती है, वोकैब आती है आपकी। ठीक है, और एक आता है आपका कंप्रीहेंशन, क्या आती है आपकी, कंप्रीहेंशन आता है। ठीक है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक आपका वोकैबुलरी और एक आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में जिसमें आपका आ जाता है क्लोज टेस्ट। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन। ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन हो गया, अनसीन पैसेज हो गया। क्या हो गया, अनसीन। ठीक है, यहाँ ये लिख लेना, अनसीन आपका पैसेज हो गया। इतनी चीजें होती है। ठीक है, कंप्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट यानी जिसको आरसी सीटी या अनसीन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, और वोकैबुलरी में अगर हम वोकैबुलरी में बात करें तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि क्या होता है, एंटो होता है, ठीक है, सिनो होता है, मतलब एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है। ठीक है, इडियम्स, फ्रेज होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है। ठीक है, तो एंटो सिनो फीडियम, और इसमें आपका एक पार्ट भी बन जाता है आपका स्पेलिंग एरर का। क्या बनता है, स्पेलिंग एरर का बनता है। तो ये आपका वोकैबुलरी में इतने सेक्शंस आपको कवर करने होते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया क्या, वोकैबुलरी में एंटो सिनो मतलब कि एंटोनिम सिनोनिम्स इडियम फ्रेजेस वन सब्स्टिट्यूशंस स्पेलिंग्स, ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट बनता है। कंप्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट आरसी और अनसीन पैसेज बनता है। ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो अब बात आती है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आपका आता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक आपका हो गया नाउन। ठीक है, आपका एक क्या हो गया, नाउन, और दूसरा आपका बनता है प्रोनाउन, इसी का भाई है आपका। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव, क्या होता है आपका, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब हो गया आपका। कितने हो गए, यहाँ से अगर हम बात करें तो आपकी 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आपका हो गया क्या। ठीक है, प्रीपोजिशन, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा कट लेना, प्री ऐसा कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रीपोजिशन आपका 7वें नंबर पे आपका आएगा कंजक्शन, कंजक्शन, और 8वें नंबर पर आपका आता है, ठीक है, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आपके कितने होते हैं, ये आपके जितने भी हैं आपके, ये सब आपके, ये आपके सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब देखो इसमें आपका काम की सबसे बड़ी बातें आपकी होती हैं, नाउन हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। मोस्टली अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई ज्यादा होते हैं तो यही आपके कितने होते हैं, यही आपके साथ के साथ इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं। इंटरजेक्शन क्या हो, अब देखो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है आपको दोस्तों, यहाँ से आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, वोकैबुलरी हो गई, और आपका कंप्रीहेंशन हो गया। ठीक है, और कंप्रीहेंशन आपको तभी समझ में आएगा जब थोड़ी सी आपकी वोकैबुलरी और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी आपके ग्रामर के कंसेप्ट, ग्रामर के कंसेप्ट जितने भी होते हैं इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हम आपके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आई को ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी आप लोग को। ठीक है, अगले पेज पे हम चलते हैं, ये रहा। अब मुद्दा ये है कि व्हाट एंड हाउ टू स्टडी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, कैसे सीखेंगे हम।
तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी बात आपकी ये होनी चाहिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया कि जो आपकी क्या होगी, इंग्लिश होगी। क्या होगी? इंग्लिश होगी आपका, वो आपका मेनली जो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कितने में होगा? एक तो होगी आपकी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। एक अगर हम बात करें तो क्या हो गया यहाँ पर, वोकैबुलरी होगी। और एक बात करें आपकी यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल कितना पढ़ने हैं? है आपके 8, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो बनते हैं आपके कितने बनते हैं? 7। वोकैबुलरी में आपको बताया था कि एंटो आएगा, ठीक है, सिनो आएगा, ईडियम और फ्रेज आएगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, और इसमें आपका आएगा स्पेलिंग्स एरर्स आएंगी। कंप्रहेंशन बताए, सीटी आएगा, आरसी आएगा और अनसीन पैसेज आएगा। इतनी बातें हमने डिस्कस की। ठीक है, तो अंग्रेजी को अब पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो ये हमने क्या पढ़ना है इसका आंसर तो हमने आपको दे दिया कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और कितने में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि कैसे पढ़ना है, क्या कैसे करें, अब कैसे पढ़ना है। अगर हम इस पे बात करें तो देखो कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अब हमारा इस कोर्स का, ये आपका जो भी आपका बैच स्टार्ट हो, इसका सिस्टम क्या होगा। अभी हम शुरुआत में थोड़ा सा वोकैबुलरी जो है, थोड़ा सा वोकैबुलरी नहीं करेंगे, वोकैबुलरी थोड़ा सा नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ दिनों तक रुकेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी पे पूरा फोकस किया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। अभी कंप्रेंशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्रेंशन के लिए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट और कुछ वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है, ताकि क्योंकि एक आपकी कोई भी एक स्टोरी आती है इसमें कंप्रेंशन में, ठीक है, तो स्टोरी समझने के लिए आपको थोड़ी सी ग्रामर की समझ और थोड़ी सी वोकैबुलरी आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस का भी पार्ट हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़िया सा बेसिक अंग्रेजी में यही देखेंगे कि सबसे पहले, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले प्रयास ये करेंगे दोस्तों कि इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। और टेंस पढ़ेंगे बढ़िया सा। टेंस में अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? ये तो हो गया क्या पढ़ना है ये बता दिए, अब कैसे पढ़ना है ये बता रहे हैं आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे सबसे पहले, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? टेंस। और टेंस में आपके कितने टेंस होते हैं? मेनली आपके टेंस की अगर हम बात करें तो कितने टेंस होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले आपका होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है, सेकंड आपको होता है पास्ट, ठीक है, और आपका तीसरा होता है आपका फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्लास, अब जब क्लास स्टार्ट होगी तो फिर यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ बेसिक बातें कर लेते हैं ताकि उसमें बेसिक बात ना करनी हो। अगर प्रेजेंट देखो, अब इनके तीनों के तीनों कितने कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। सबके 4 भेद होते हैं। एक का इंडेफिनिट होता है, ठीक है, एक की क्या होती है? इंडेफिनिट पहला, दूसरा आपका कंटिन्यूअस होता है, और तीसरा आपका क्या होता है? परफेक्ट होता है, और चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं मोटा मोटा, बहुत सारी बातें हम लोग को पता भी होंगी, और जिन बच्चों को ये भी नहीं पता वो सिखा देंगे उनको, टेंशन नहीं है, यहाँ घबराना नहीं है। आपको आता नहीं, आपकी गलती नहीं है, इसका मतलब हमें आप सिखाना नहीं आता। हम प्रयास यही करेंगे कि हर बच्चा अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से सीख ले, और एकदम आसान भाषा में, यार हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भले से लेकिन हम एकदम हिंदी भाषा में सीखेंगे इसको। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट बात करता है वर्तमान की, पास्ट बात करता है जो काम पहले बीत चुका है, ठीक है, कुछ समय पहले बीत गया वो पास्ट में। फ्यूचर जो आगे कुछ समय पहले आने वाला है। अगर फिक्स है तो प्रेजेंट में करते हैं, और नहीं फिक्स है तो फ्यूचर में ही जाते हैं। इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एक्सेप्शन है, सारी बातें डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ये बैच ही आपका संघर्ष बैच है। संघर्ष भाई हम भी करेंगे और आपको भी करना पड़ेगा। रिवीजन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे कि हम रिवीजन भी आपको ज्यादा से ज्यादा करवाएं, और आपको रिवीजन रिवीजन तो भाई आपको मस्ट है, ठीक है। तो जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे उनको आप बढ़िया से रिवाइज करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो बस आपको यही सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी और बेहतर तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और यही बेसिक ग्रामर की क्लास थी, ठीक है। तो बस आपका यही सिस्टम है, आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो बस अगर आपको, और जिन्होंने अब तक कैप्टन शर्मा क्लासेस पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, ठीक है। और कैप्टन शर्मा क्लासेस पे सब अकाउंट है आपका, तो सबसे पहले कैप्टन शर्मा क्लास पे आप कहीं जुड़े या ना जुड़े, कुछ करें या ना करें, सबसे पहले आप इसका क्या है आपका, ठीक है, आपका टेलीग्राम इसका ग्रुप है, ठीक है, ये आपका है टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका, वो कैप्टन
लिंक आपको दिया गया ऊपर, ठीक है, कैप्टन शर्मा क्लासेस। तो ये आपका है, इसका ग्रुप है, इस पे आप जाके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे लगभग अराउंड 40, ठीक है, लगभग 40 या फिर 40 से कम हुई थोड़ा सा, क्योंकि क्लासेस नहीं बनी, ढेर लोग अपना जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिनको पढ़ना होगा रुकेंगे, ठीक है, प्रयास हम पूरा कर रहे हैं। तो लगभग अराउंड, ठीक है, 400 के आसपास के जो है लगभग उसके फॉलोअर्स हैं और जुड़े हुए हैं, और आप लोग का प्यार बस इतना बना है यार दोस्तों, बहुत है, ठीक है। तो आप कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर क्विज भी मिलेगी, वहां पर प्रैक्टिस मिलेगी, सारी प्रॉब्लम, सारी मतलब कि सारी चीजें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होती है, जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ये सारी चीजें हैं, तो क्वेश्चन डालना, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, सीधा आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस के यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो बस यही इतनी बातें आपको सिखानी थी, और आप लोग को सारी बातें आई हो, आशा यही करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और बढ़िया अच्छी बात है, समझ में आनी जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम सिखाएं और समझ में ना आए तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा ना। तो इसलिए आपको ये सारी बातें आपको समझानी बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम बात करते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और ये बेसिक क्लास की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे सिस्टम सेटअप हो चुके हैं, आपने देखा क्लास अच्छी है, ठीक है। तो बस मेहनत हो गई सारी चीजें, और आपको बस अगले टर्म पर बेटर होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी सीरीज को, इसी बैच को कंटिन्यू करेंगे, इस बैच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आराम से, लोग दोस्तों को जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनको बता दीजिए क्लास चल रही है, आराम से बेसिक से सीख सकते हैं। अब एक क्लासेस चाहे बच्चों जो कक्षा 12 के बच्चे हैं, मतलब जो इस बार 12वीं की परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।